हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज हम व्यातिपति योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अच्छा और बुरा योग है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जो लोग दान करना चाहते हैं या मंत्र जाप करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। 27 नक्षत्रों की तरह 27 योग भी होते हैं। आज हम योगों की इस श्रृंखला में व्यातिपात योग की चर्चा करेंगे। व्यातिपात योग में जन्म लेने वालों को आमतौर पर बुरे परिणाम मिलते हैं। नक्षत्रों की तरह ही हमें अच्छे और बुरे परिणाम मिलते हैं और इस प्रकार इन 27 योगों के बारे के भी हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। ब्रह्मांड में 27 योग हैं और इनमें से 14 योग बहुत अच्छे हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। 8 योग बहुत बुरे माने जाते हैं और बाकी के 5 योग औसत माने जाते हैं। आज हम व्यातिपात योग पर चर्चा करेंगे, जिसे अच्छा और बुरा दोनों माना जाता है। ये एक अच्छा योग इसलिए क्योंकि इस योग में दान करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। इस समय हम पूजा अर्चना कर सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व में कोई बुरी आदत है तो इस योग में दान करने का सही समय है। यदि आप शराब पीते हैं और आपको लगता है कि ये बुरी आदत है तो इस योग में खुद पर नियंत्रण रखें और कोशिश करें कि शराब ना पिए। ऐसा करने से आपको अत्यंत लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। व्यातिपात योग के दिन किए गए दान सूर्य ग्रहण के दिन किए गए दान से अधिक लाभकारी होते हैं। लोग तो बस सूर्य ग्रहण का इंतजार करते हैं। 1000 अमावस्या के दिन दान करने से मिलने वाले लाभ व्यातिपति योग में किए गए दान के बराबर होते हैं। इसीलिए व्यातिपात योग के दिन किया गया कोई भी दान आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। भगवान शिव की पूजा करना या पवित्र स्थानों पर स्नान करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप छाता, जूता, भोजन या अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। व्यातिपात योग के दिन उन उपायों को करना विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। व्यातिपात योग के दिन हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आप भोजन दान कर सकते हैं और किसी भी मंदिर में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप धन दान भी कर सकते हैं। आप गायों को चारा दान कर सकते हैं या चींटियों को तिल और गुड़ खिला सकते हैं। आप कौओं और कुत्तों को भी भोजन करा सकते हैं। आप एक पात्र में जल लेकर उसमें तुलसी के पत्ते और कुछ तिल मिलाकर 3 बार तृप्त हो का जाप करते हुए अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। ये योग हर 27-28 दिन में एक बार आता है और दान या मंत्र जाप से इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये योग दान करने वाले या मंत्र जाप करने वालों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन इस योग में जन्म लेने वालों को अपने जीवन में भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस योग का स्वामी यम है और इसका योग का शासक राहु है। इस कारण इस योग का अशुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपका ज्योतिषी आपको इस योग की शांति पूजा कराने की सलाह देगा। इस योग की शांति के लिए बच्चों के जन्म के पहले वर्ष में शांति पूजा आयोजित की जाती है। जब बच्चा 15 वर्ष की आयु का हो जाता है तब फिर से शांति पूजा की जाती है। यदि शांति पूजा नहीं की तो बच्चा जीवन के पहले से 8 वर्ष तक बीमार रहता है। सामान्यतः इस योग में जन्म लेने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। व्यातिपात 2 संस्कृत शब्दों व्याति और पात से मिलकर बना है। व्याति का अर्थ है गति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। व्यातिपात का अर्थ है जीवन की गति का रुकना। इस शब्द का सरल अर्थ है रोग। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जन्म में जन्म लेने वाले बच्चे रोग से ग्रस्त रहते हैं। 12 से 24 वर्ष की आयु के बीच इस योग में जन्म लेने वाले बच्चे शिक्षा में रुचि खो देते हैं। दिन प्रतिदिन उनका पढ़ाई में रुचि कम होती जाती है और जब उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि बच्चों के जन्म के पहले वर्ष में और बच्चे के 15 वर्ष की आयु में शांति पूजा अवश्य कराएं। इस योग में जन्म लेने वालों लोग हिंसक, जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इस योग में जन्म लेने वाली व्यक्ति अपने माता पिता के लिए अच्छे नहीं होते। इस योग में जन्म लेने वाले बालक के पिता को अपने कैरियर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि इस योग में जन्मे बच्चों के पिता की प्रगति नहीं होती और उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अपने माता पिता और भाई बहनों से कड़वा रिश्ता होता है। इस योग में जन्मे लोग भ्रमित रहते हैं। उन्हें विवाह, कैरियर या पेशे से जुड़े फैसले लेने में कठिनाई होती है। हालांकि उन्हें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। वे चतुर और बहुत समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि
किस परिस्थिति में क्या करना है। इस योग में जन्मे लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़कर धन कमाने के लिए दूर जाने की सलाह दी जाती है। बिजली का सामान, न्यूनतम तकनीक या कंप्यूटर से संबंधित काम इनके लिए अच्छे रहते हैं। इस योग में जन्मे व्यक्तियों की प्रगति नहीं होती और उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। उन्हें अपने कैरियर और शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। केवल जन्म के पहले वर्ष और 15 वर्ष की आयु में की गई शांति पूजा उनके लिए लाभकारी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये योग उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो इस दिन दान करना चाहते हैं या मंत्र जाप करना चाहते हैं, जबकि ये लोग में जन्म लेने वालों के लिए ये योग अच्छा नहीं है। इस वर्ष 26 दिसंबर को दोपहर 2:01 पर यह योग शुरू होगा और 27 दिसंबर को दोपहर 12:22 पर समाप्त होगा। जो लोग दान करना चाहते हैं वे दान कर सकते हैं और अपने वीडियो के बताए मंत्र जाप कर सकते हैं। इस योग के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के माँ-बाप अपने नवजात शिशुओं के लिए शांति पूजा कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने ज्योतिषियों से परामर्श भी ले सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय-समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।